ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या षट्चत्वारिंशदुत्तरशततमी 146वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। अभी तक 145 पंचचत्वारिंशदुत्तरशततमी, यहाँ पर च छूट रहा है, यहाँ लिख लीजिएगा। षट्चत्वारिंश च छूट गया यहाँ, ठीक है। षट्चत्वारिंशदुत्तरशततमी माने 146 में 145 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स, उस पर क्लिक करके कोई भी व्यक्ति शून्य स्तर से, जीरो लेवल से शुद्ध संस्कृत को लिखना और बोलना और पढ़ करके समझना सीख सकते हैं। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको इस 28वें अभ्यास का कुछ भाग पढ़ा दिया था। ये शब्द आदि पढ़ा दिए थे आपको, एक छोटा सा निबंध भी पढ़ाया था आपको, ठीक है। अब इससे आगे आज पढ़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसमें पढ़ाएंगे ये व्याकरण पाठ में पढ़ाएंगे, एक शब्द के और दुशब्द के पूरे रूप याद कराएंगे, ठीक है। तुमुन प्रत्यय एक पढ़ाएंगे, बहुत विशेष प्रत्यय। क्री धातु के रूप आपको स्मरण कराएंगे, ठीक है। तो रूप में आपको उच्चारण कराऊंगा, बता दूंगा। और एक संधि है विसर्ग संधि, जिसको आपने पढ़ लिया है, उसकी आवृत्ति करो। चलिएगा, महाराज जी क्या कहते हैं, एक और द्विशब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। एक शब्द और द्विशब्द है, ये संख्याएं तो मैंने आपको 100 तक पढ़ा दी हैं, ठीक है। 100 तक पूरी संख्या आपको सिखा दी गई है इस कोर्स के अंदर। अब इनके रूप भी चलते हैं, तो एक शब्द के और द्विशब्द के तीनों लिंगों में रूप चलेंगे और सातों विभक्तियों में चलेंगे, ठीक है। तो उनको बता रहे हैं, उनको हमें याद करना है। पीछे इन्होंने लिखाया है, देखो शब्द रूप संख्या 42 43, तो पुस्तक के जहाँ शब्द रूप दिए हैं पीछे वहां दिया हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। एक शब्द का एक अर्थ होता है। कितना अर्थ होता है बोलो? एक। जब एक अर्थ होता है तो एक को कहेंगे तो एक वचन का ही रूप होगा। तो एक शब्द का हमेशा एक वचन में ही रूप चलता है, द्विवचन में और बहुवचन में नहीं चलता, ठीक है। और जो द्विशब्द है उसको द्वि का अर्थ दो होता है, तो द्विवचन में ही रूप चलता है उसका, एक वचन में और बहुवचन में नहीं चलता है, ये ध्यान रखें। और आगे दो से आगे 3 4 5 सब के रूप जो है वो आगे बता देंगे कि कैसे चलते हैं, ठीक है।
चलिएगा, तो एक शब्द का पहले पुल्लिंग का ये बता रहे हैं, पुल्लिंग का है, ये नपुंसकलिंग का, ये स्त्रीलिंग का। ठीक है, ये ऐसे पंक्ति कर लीजिएगा, सरल है बिल्कुल। जैसे ये प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, संबोधन नहीं होगा। एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। संबोधन में बनाना चाहे तो बना सकते हैं, प्रयोग बहुत ना के बराबर है। एक का बनेगा बस, जय राम के समान बन जाएगा एक। नपुंसकलिंग में एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। वैसा ही है जैसा हमने आपको सर्व का याद कराया था, वैसा ही रूप है। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्या है, एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। रटने की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखेंगे आप, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। अच्छा, ऐसा ऐसा रूप बनता है बस, और एक का शब्द का एक वचन में ही बनेगा। जब ये किसी पुल्लिंग के साथ लगेगा तो इन रूपों का प्रयोग करेंगे, नपुंसकलिंग के साथ इसका संबंध होगा तो नपुंसकलिंग का, और स्त्रीलिंग के साथ होगा तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। सरल है। ठीक है, जैसे एकः मनुष्याः, एकम गृहम, नपुंसकलिंग आ गया और पहले पुल्लिंग था। एका बाला, बस इसी प्रकार से चलिएगा। द्विशब्द के द्विवचन में ही चलते हैं, लिखा हुआ केवल द्विवचन में ही रूप चलेंगे। तो और इसके क्या होता है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के समान होते हैं बिल्कुल, दोनों का एक ही दिखा दिया है। पुल्लिंग में थोड़े अलग होते हैं, थोड़ा ही अलग होता है। केवल कहाँ अलग होता है, ये से तो केवल ये प्रथमा और द्वितीय में अलग होता है, बाकी तो ये बिल्कुल समान है, बिल्कुल तीनों लिंगों में एक समान है। तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक तीनों लिंगों में एक समान है। ठीक है, देखिएगा पुल्लिंग में द्वौ द्वौ समान बन गया, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्वे द्वे, फिर आगे समान ही है, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। चलिएगा, बस ये तो आपको याद नहीं करना है, केवल समझ लेना बस। अब इसके आगे था, महाराज जी कहते हैं कि क्री, ग्रह और ज्या धातु के लट लोट लंग के रूप स्मरण करो। देखो धातु रूप संख्या 37, 38, 39। क्री के तुल्य ज्या और ग्रह धातु के रूप चलाओ। हम आपको आज पांचों लकारों के उच्चारण करा देंगे, आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, वहीं से करा देंगे। ठीक है, इनके रूप थोड़े से अलग हैं, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, रटना नहीं है इनको, अवलोकन करना है, समझ लेना। अच्छा, ऐसे बनते हैं इनके बस। जो क्री धातु का अर्थ होता है खरीदना। ठीक है, खरीदना। तो आप क्री का प्रयोग ना करके, मैं वाक्य बना के दिखा दूंगा, बिना क्री धातु के रूप के प्रयोग किए हुए आप खरीदना, अर्थ खरीदना या जो अर्थ वाला कोई वाक्य बना सकते हैं आराम से। ऐसे ही ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना, इसका भी बना सकते हैं बिना ग्रह धातु के। ज्ञा का अर्थ होता है जानना, तो इसका भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा पहले इनका रूप देख लेते हैं, बाद में आपको तरीका बता देंगे। पीछे आ जाइएगा अपनी पुस्तक में, ये दिया हुआ है क्री धातु का। क्री का अर्थ होता है खरीदना। ठीक है, ये क्रियादिगण की है। लट लकार में देखिए क्या बनता है, क्रीणाति, क्रीणीता, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथा, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीम। अर्थात वह खरीदता है, वे दोनों खरीदते हैं, वे सब खरीदते हैं, और तुम खरीदते हो, तुम दो खरीदते हो, तुम सब खरीदते हो, और मैं खरीदता हूँ, हम दो खरीदते हैं, हम सब खरीदते हैं। इस प्रकार के जब वाक्य में प्रयोग होंगे तो
हम इनका प्रयोग करेंगे। चलिएगा पहले रूप देख लेते हैं। लोट लकार, क्रीणातु, क्रीणीताम, क्रीणन्तु, क्रीणीहि, क्रीणीतम, क्रीणीत, क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम। लंग, अक्रीणात्, अक्रीणीताम, अक्रीणन्, अक्रीणाः, अक्रीणीतम, अक्रीणीत, अक्रीणाम, अक्रीणीव, अक्रीणीम। ठीक है, चलिएगा। विधिलिंग, विधिलिंग में क्रीणीयात्, क्रीणीयाताम, क्रीणीयुः, क्रीणीयाः, क्रीणीयातम, क्रीणीयात, क्रीणीयाम, क्रीणीयाव, क्रीणीयाम। ठीक है, ये आपका विधिलिंग हो गया जी। ये विधिलिंग हो गया। अब है आपका लिट लकार। लिट का सरल है बिल्कुल। क्रेष्यति, क्रेष्यतः, क्रेष्यन्ति, क्रेष्यसि, क्रेष्यथः, क्रेष्यथ, क्रेष्यामि, क्रेष्यावः, क्रेष्याम। अब यदि आपको इसका रूप याद नहीं है, देखिए साहित्य में इसका तो रूप खूब प्रयोग होगा, इसलिए मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, ऐसा ऐसा रूप बनते हैं, ये शब्द बनते हैं, बस। तो कहीं पुस्तक में आप पढ़ने को आपके सामने आए तो आप समझ जाए। ठीक है, अब आपको वाक्य बनाना है। मानिएगा कि देवदत्त छात्र पुस्तक खरीदता है, तो आपको इसका रूप याद है, तो आप क्या बनाएंगे? छात्राः पुस्तकं क्रीणाति, ऐसा बनाएंगे। छात्रा पुस्तकम क्रीणाति। अब आपको क्री धातु का रूप याद नहीं है और आप वाक्य बनाना चाह रहे हैं छात्र पुस्तक को खरीदता है, तो क्या है? खरीदना के लिए एक शब्द है। क्या शब्द है? क्रयणम। क्रयणम ये शब्द है। क्रयणम का अर्थ होता है खरीदना। क्रयणम का अर्थ क्या होता है? खरीदना। एक दूसरा शब्द है क्रयः। क्रयः का अर्थ भी होता है खरीदना। क्रयः क्रयणम ये शब्द है, इनका अर्थ है खरीदना। अब आपको इसका रूप याद नहीं, तो आप इसके साथ में क्री धातु का प्रयोग करके, क्री धातु का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। क्री धातु का बना के बताता हूं मैं। जैसे आप कह रहे हैं छात्राः, आप क्या करें? इसके साथ में जिसको खरीदते हैं उसमें षष्ठी हो जाएगी। अब पुस्तकस्य क्रयं करोति, क्रयं करोति। अथवा यहां आप क्रयणम भी कर सकते हैं। क्रयणम करोति एक ही अर्थ है। इसका और इस वाक्य का समान अर्थ है। छात्र पुस्तक को खरीदता, ये अर्थ है इसका। तो आप इन शब्दों के साथ में इस धातु का प्रयोग ना करके ऐसे बना सकते हैं, क्री धातु के सहयोग से। सरल है, ऐसे बना सकते हैं सभी के। बस क्रय अथवा क्रयणम का प्रयोग कर लीजिएगा। ये मैंने आपको सरल तरीका बता दिया, पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं। अब इसी प्रकार से यहां पर महाराज जी ने दूसरी धातु दी है हमें, ज्या धातु दी है। ज्या का अर्थ होता है जानना। क्या है? जानना। अब आ जाइए, जानना के रूप देख लेते हैं एक बार। लट, जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथा, जानामि, जानीवः, जानीमः। लोट, जानातु, जानीताम, जानन्तु, जानीहि, जानीतम,
जानीत, जानानि, जानाव, जानाम। लंग लकारः अजानात्, अजानीताम्, अजानन्, अजानाः, अजानीतम्, अजानीत, अजानाम, अजानीव, अजानीम। ठीक है, ये हलंत मा है। अजानाम विदलिंग, जानीयात, जानीयाताम, जानीयुः, जानीयाः, जानीयातम, जानीयात, जानीयाम, जानीयाव, जानीयाम। लृट् लकार ज्यास्यति, ज्यास्यताः, ज्यास्यन्ति, ज्यास्यसि, ज्यास्यथा, ज्यास्यथ, ज्यास्यामि, ज्यास्यावः, ज्यास्यामः। जानना के अर्थ, जानना का के लिए एक शब्द है हमारे पास में ज्ञान, ज्ञानम। ज्ञानम का अर्थ क्या होता है? जानना। जानम का अर्थ वास्तव में जानना होता है। तो आप जान शब्द के साथ में क्री धातु के प्रयोग से भी इस धातु के वाक्यों को बना सकते हैं। ये रूप आपको याद नहीं है? जैसे अहम संस्कृतम जानामि और अहम संस्कृतस्य ज्ञानम करोमि। इसका एक ही अर्थ मानिएगा आप। ठीक है, अहम संस्कृतस्य ज्ञानम करोमि का मतलब मैं संस्कृत को का ज्ञान करता हूं, अर्थात कुछ जानता हूं मैं। और अहम संस्कृतम जानामि, मैं संस्कृत को जानता हूं या जान रहा हूं। ठीक है, आपको मोटा मोटा ऐसा थोड़ा अलग लग रहा होगा, पर अलग नहीं है, दोनों का एक जैसा ही अर्थ होता है। ठीक है, साहित्य में जो संस्कृत का साहित्य मिलेगा उसमें तो आपको ज्ञान धातु का ही प्रयोग अधिक मिलेगा। परंतु आप यदि इतने कुशल नहीं हैं, आप इतना अभी संस्कृत का शब्द भंडार नहीं जानते हैं, धातुओं के रूप नहीं जानते, तो आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो उस बात को कहने के लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। ठीक है, एक उपाय बता रहा हूं कि आप इस उपाय से भी सरल ढंग से अपने इस भाव को दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यदि कुशल बन जाते हैं, व्याकरण आदि पढ़ लेते हैं, रूप बनाना सीख जाते हैं, रूपों को मतलब बनाना अर्थात उसको सही जान जाते हैं, तो फिर आप इनका रूप प्रयोग कीजिएगा तो और अच्छा है। परंतु नहीं जानने का सामर्थ्य अभी उत्पन्न हुआ है, तो तब तक आप ऐसे जुगाड़ से काम चला सकते हैं। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब एक ग्रह का भी महाराज जी ने बताया था, ग्रह का भी बता देता हूं। अब ग्रह का अर्थ होता है लेना, माने ग्रहण करना। तो ग्रहण करना, आप ग्रहण शब्द ही संस्कृत का है। तो पहले आइएगा रूप देख लेते हैं। लट गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीथः, गृह्णीथ, गृह्णामि, गृह्णीवः, गृह्णीमः। ये अणा है इसमें, ये भी आप ध्यान देंगे। बहुत सारे पाठकों को वैसे तो हमने आरंभ में ही सिखा दिया था आपको। ये क्या है? यहां पर गृह्णाति में वर्णों का क्रम कैसा है? ग, री और हा और अणा और आ और ता और ई, इस प्रकार से क्रम है ये। गृह्णाति, गृह्णाति ऐसा है। ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं अणा पहले हा बाद में, ऐसा नहीं, हा पहले है अणा बाद में है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया लट लकार आपका। लोट गृह्णातु, गृह्णीताम, गृह्णन्तु, गृहाण, गृह्णीतम, गृह्णीत, गृह्णानि, गृह्णावा, गृह्णाम। लंग अगृह्णात्, अगृह्णीताम, अगृह्णन्, अगृह्णाः, अगृह्णीतम, अगृह्णीत, अगृह्णाम, अगृह्णीव, अगृह्णीम। विधिलिंग गृह्णीयात्, गृह्णीयाताम, गृह्णीयुः, गृह्णीयाः,
गृहणीयातम, गृहणीयात, गृहणीयाम, गृहणीयाव, गृहणीयाम। लिट लकार सरल है। ग्रहिष्यति, यहां देखिए री नहीं होगा, यहां रा हो जाएगा, ध्यान देंगे, नहीं तो आप इसमें भी री लगा दे। री नहीं है, रा है। ये यहां पर क्या है, गा और रा और आ, ग्रा ग्रा, ठीक है, ऊपर री था, लिट लकार में ग्रा रहता है। ग्रहिष्यति, ग्रहिष्यतः, ग्रहिष्यन्ति, ग्रहिष्यसि, ग्रहिष्यथः, ग्रहिष्यथ, ग्रहिष्यामि, ग्रहिष्यावः, ग्रहिष्यामः। बन गई बात। चलिए अब इसके लिए भी आप ऐसा ही जुगाड़ कर सकते हैं। ग्रहण करना के लिए शब्द है ग्रहणम। क्या है, ग्रहणम, ठीक है। मैं पुस्तक ग्रहण लेता हूं, है? तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अहम पुस्तकम गृह्णामि। ये रूप याद है तो ये कर सकते हैं प्रयोग, गृह्णामि। आपको याद नहीं है तो क्या करें, अहम पुस्तकस्य ग्रहणम करोमि, इसके साथ में क्री धातु का प्रयोग कर लीजिएगा साथ में। पुस्तकस्य हष्टि, अहम पुस्तकस्य ग्रहणम करोमि, एक ही अर्थ है, ठीक है। चलिए जुगाड़ बता दिया आपको अच्छी। ये हो गया आपका ये वाला कार्य, सरल अभ्यास है, कठिन नहीं है, ठीक है। तो ये रूप मैंने आपको बता दिए। आगे है 3 कति। कति के रूप बहुवचन में ही चलते हैं। कति शब्द का अर्थ आपको अर्थ है कितने, तो कति शब्द हमेशा बहुवचन में ही चलता है और तीनों लिंगों में एक जैसे रूप होते हैं, इसका कोई अंतर नहीं आता, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। प्रथमा आदि के रूप क्रमशः ये बनेंगे, यहां पर देखिएगा, प्रथमा आद्वितीय व्यक्ति, कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनाम, कतिषु। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तीनों लिंगों में ऐसा ही रूप बनेगा, एक जैसा ही, ठीक है। कति मनुष्या सन्ति, कति बालाः सन्ति, कति बालिकाः सन्ति, कति गृहाणि सन्ति, एक जैसा कति कति लग रहा है। चलिएगा ये बता दिया। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था, उसके शब्द को उसके साथ में, इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे आ जाइएगा। पंचम, 1 से 10 तक क्रमवाची संख्या, ये शब्द ये हैं, ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिए इस कोर्स में, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। 20 तक सिखा दिए थे, 20 के आगे और बता देंगे, ठीक है। ये पूर्णवाची बोलते हैं इसको, क्रम माने संख्या को पूर्ण करने वाले, क्रमबोधक, क्रमबोधक संख्या, ठीक है। मैंने आपको 20 तक, 20 से भी आगे कुछ कराई है, संख्या तो पूरी करा दी है, तो ये यहां बता रहे हैं, इनको देख लेते हैं। क्रमवाची संख्या में जैसे प्रथमा माने पहला, द्वितीय माने दूसरा, तृतीय माने तीसरा, चतुर्था माने चौथा, पंचमा माने पांचवा, षष्ठा छठमा, सप्तमा सातवां, अष्टमा आठवां, नवमा नौमा, दशमा दशमा। ये पुल्लिंग में दिया है, मैंने आपको नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में भी लिखा दिया है, लिखाया है, पहले देख लीजिएगा अपनी नोटबुक। इनका क्या बनेगा, पहले स्त्रीलिंग में इसका बनेगा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, और इसका क्या बनेगा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ठीक है। या तो आ जुड़ेगा इनमें तीनों में और रमा के समान रूप चलेंगे, फिर ई जुड़ेगा यहां पर 4 से चतुर्थ से, फिर नदी के समान रूप चलेंगे, ठीक है। नपुंसकलिंग में सब जगह गृह के समान, जैसे प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम, पंचमम, षष्ठम, सप्तमम, अष्टमम, नवमम, दशमम। सरल में बता दिया, 3 लिंगों में पहले बता दिया है। चलिए
अब है आपकी नियम 70, सप्तति तमाह नियम, संधि आपको पढ़ा दी गई है, आवृत्ति कर लीजिएगा। विसर्जनीय साह, विसर्ग को सा हो जाता है, ये सूत्र है, इसका अर्थ बता रहे। विसर्ग के बाद, विसर्ग माने आपको पता है विसर्ग ये होता है, विसर्ग के बाद वर्ग के प्रथम द्वितीय या सा हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। वर्ग का पहला अक्षर या दूसरा अक्षर हो या ये तीनों शकारों में से कोई हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। और यदि बाद में शा आ रहा है, ये शा आ रहा है ये वाला, तो उसको क्या हो जाए, या च वर्ग आ रहा है बाद में, तो फिर उस स को श भी हो जाएगा, स को श, जो श्चुत्व वाला नियम हो जाएगा। श्चुत्व संधि पढ़ाई थी वो भी लग जाएगी। जैसे रामः तिष्ठति, अब देखिएगा रामः तिष्ठति, तो रामा विसर्ग है, आगे ता आ गया, वर्ग का पहला आ गया तो स हो जाए रामस्तिष्ठति। अब यहां पर क्या कहा, चित, ये वर्ग का पहला अक्षर है, च आ गया तो ये इसको क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। फिर श्चुत्व संधि लग जाएगी, च है तो इसको श को स को श हो जाएगा, तो क्या बन गया कश्चित। ये कश्चित, कश्चित का अर्थ होता है कोई एक, क्या है, कोई एक, ऐसा अर्थ आता है। रामः च रामश्च, यहां पर भी वही होगी संधि, सा और फिर श, सरल है, कोई परेशानी। चलिएगा ये हो गया। अब है एक प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण, एक सप्तति तमाह नियम। आइएगा पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। को अथवा के लिए, अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय होता है, तुमुन का तुम शेष रहता है और ये अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते हैं। बस इतना ही समझना है। अर्थात किसी क्रियावाची शब्द क्या, किसी कोई क्रिया हो रही है हिंदी में, तो उस क्रियावाची शब्द के पीछे हिंदी में को लग रहा है या के लग रहा है, तो उस क्रिया को बताने के लिए क्या करते हैं, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तुमुन का तुम बचता है और वो अव्यय होता है। जैसे मैं खाने को जा रहा हूं अथवा मैं खाने के लिए जा रहा हूं, दोनों का एक ही अर्थ है। तो खाना क्रिया है, उसके पीछे को या के लग रहा है, तो खाना क्रिया के लिए जो धातु है खाद, उसमें तुमन जोड़ देंगे तो खाद तुम, ये रूप आपको लिखा देंगे, पीछे इसमें लिखे हुए भी हैं, तो ये यहां समझ लेते हैं। धातु को गुण होता है, ये आप अभी समझ में नहीं पाएंगे, धातु को गुण होता है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये व्याकरण का बात है, अभी इसके झंझट में आपको नहीं पढ़ना। आपको अभी तुम प्रत्यांत बने हुए सीधे सीधे रूप ले लेने हैं, ठीक है। जैसे क्री धातु का क्या बन जाता है, कर्तुम, क्री का क्या बनता है, कर्तुम। कर्तुम का अर्थ क्या हो जाएगा, करने को अथवा करने के लिए, ये अर्थ हो जाएगा, करने को अथवा करने के लिए। पठितुम, पढ़ने को अथवा पढ़ने के लिए। लेखितुम, लिखने को अथवा लिखने के लिए। स्नातुम, नहाने को अथवा नहाने के लिए। अब देखिएगा, इसकी पहचान आप आराम से कर सकते हैं। जिस भी शब्द के पीछे आपको तुम दिखाई दे रहा है, तुम जुड़ा हुआ, तो समझ लीजिएगा वो तुम प्रत्यांत शब्द है और उसका अर्थ आप आराम से कर सकते हैं, पहचान तो आराम से सकते हैं। और देखिएगा ये हो गया, इन धातुओं के ये रूप होते हैं। आगे धातु दे रहे हैं, हिरी का हर तुम, माने हरण करने के लिए या हरने को। ध्री धर तुम, धारण करने के लिए। रुद रोद तुम, रोने के लिए अथवा रोने को। गम गन तुम, जाने के लिए अथवा जाने को। हन हन तुम, माने मारने के लिए।
पच पक्तुम पकाने के लिए, खाद खादितुम खाने के लिए, छिद छेदता छेदतुम, ये याता है डबलता है, ठीक है, छूट रहा है, छेदतुम छेदतुम माने काटने के लिए, दातुम देने के लिए, पातुम पातुम का अर्थ होता है पीने के लिए, पीने के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। नी माने नेतुम ले जाने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, वाह वोढ़ुम माने ढोने के लिए, भार आदि ढोने के लिए, साह सोढ़ुम सहन करने के लिए, प्रच्छा प्रष्टुम पूछने के लिए। इसी प्रकार से और भी यहां पर आप देखेंगे, आपकी ये पुस्तक है, इसमें पीछे पीछे यहां पर प्रत्ययों की सूची दी है। ये पुस्तक, ये यहां पर पेज नंबर या तुमन प्रत्यय के रूप दिए हैं, ठीक है। बहुत सारी धातुओं के लिखाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप अपनी पुस्तक में आराम से देखेंगे, ठीक है। यहां पर जैसे ये पेज नंबर इस वाली पुस्तक में 129 129 पेज नंबर पर देख लीजिएगा। जैसे अद का अत्तुम माने खाने के लिए, और अधिपूर्वक ई धातु है, इंग अध्ययन अध्येतुम माने पढ़ने के लिए, अर्च अर्चितुम पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए, आप तुम पाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे आप यहां पर देखिएगा, यहां दिए हैं। बस अभी आपको रटना कुछ नहीं है, ये समझ लेना है कि जो तुम प्रत्यय कहीं पर दिखाई देता है तो उसका अर्थ को अथवा के लिए करना चाहिए, ठीक है। बाकी जब हम स्टोरी पढ़ रहे हैं उनमें तुम प्रत्यय शब्द बहुत आते हैं, तो वहां पर आपको बताते जाएंगे और आप भी स्वयं ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है रूपों को, बस ये ऐसा देख लीजिएगा और ये पहचान कर लीजिए। तुम सबके पीछे दिख रहा है आपको, ऐसे औरों के पीछे भी तुम जहां दिखे बस समझ लीजिएगा ये तुम प्रत्यांत शब्द है। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसका बहुत प्रयोग होता है संस्कृत भाषा के अंदर, ध्यान देंगे बहुत प्रयोग होता है। तो ये नियम आपने आज समझ लिया और इसके वाक्यों का अभ्यास हम आगे की कक्षा में करेंगे, ठीक है। तो आज का जो गृह कार्य है, गृह कार्य एक तो आपको ये दिया जाता है कि आप इन सब के साथ वाक्य बनाएंगे, अपने आप वाक्य बनाएंगे। यहां से जैसे मैं आपको बताता हूं, कर्तुम है, अहम कार्यम कर्तुम गच्छामि, ये मैंने बना दिया। अहम कार्यम कर्तुम गच्छामि, मैं कार्य को करने के लिए जा रहा हूं। अथवा जैसे अहम स्नानम कर्तुम गच्छामि, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही पठितुम, अहम संस्कृतम पठितुम इच्छामि, क्या अर्थ हुआ, मैं संस्कृत पढ़ने के लिए इच्छा करता हूं। अथवा भवान संस्कृतम पठितुम इच्छति, आप संस्कृत पढ़ने की इच्छा करते हैं। लेखितुम, अहम लेखम लेखितुम इच्छामि, अहम स्नातुम नदीम गच्छामि, अहम स्नातुम नदीम गच्छामि, मैं नहाने के लिए नदी को जा रहा हूं। और देखेगा रे हर्तुम, चौराहा धनम हर्तुम गच्छति, चोर धन को हरण करने के लिए जा रहा है। द्रि धर्तुम, धारण करने के लिए, ठीक है। सज्जनाः
गुणान धर्तुम इच्छति। सज्जन व्यक्ति गुणों को धारण करने के लिए इच्छा करता है। रोदितुम, बालः रोदितुम इच्छति, बच्चा रोना चाहता है। गंतुम, छात्राः विद्यालयं गंतुम इच्छन्ति, छात्र विद्यालय को जाने चाहते हैं। हन्तुम, व्याधः मत्स्यान् हन्तुम नदीं गच्छति। जो व्याध है, बहेलिया है, वो मछलियों को मारने के लिए नदी पर जाता है। अथवा दुष्टः सज्जनम हन्तुम इच्छति, दुष्ट व्यक्ति सज्जन को मारना चाहता है, मारने के लिए चाहता है। पक्तुम, माता भोजनम पक्तुम पाकशालां गच्छति, माता भोजन पकाने के लिए पाकशाला जाती है। खादितुम, खाने के लिए। अहम मोदकम खादितुम इच्छामि, मैं लड्डू खाने को के लिए चाहता हूं। अथवा छात्राः रात्रौ भोजनम खादितुम पाकशालां गच्छन्ति, छात्र रात्रि में भोजन खाने के लिए पाकशाला जाते हैं। ऐसे ही छेद का छेत्तुम, अहम काष्ठम छेत्तुम इच्छामि, मैं लकड़ी काटने के लिए चाहता हूं। दातुम, श्रेष्ठः धनम दातुम इच्छति, श्रेष्ठ व्यक्ति धन का दान करना चाहता है, दान करने के लिए चाहता है। ऐसे अब ये आगे मैंने काफी बना दी, अब आप बनाइएगा। सबके साथ में आपको एक एक वाक्य बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं इसमें, किसी कोई करता कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ये आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, आज की कक्षा का गृह कार्य यह है, ये करना है, लिखना है नोटबुक पर आपको, ठीक है। चलिएगा, तो और ये संधि सरल है, बाकी और कोई कार्य नहीं है। ये ग्रह धातु और ये क्री और ज्या, इनके रूप 3-4 बार पुस्तक में एक बार देख लीजिएगा, अवलोकन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलेंगे, फिर आपको जो गृह कार्य है उसके साथ में मिलेंगे। और एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, संस्कृत कथा। अस्माकं मनः दर्पणः इव, अतीव शोभना कथा अस्ति, बहुत सुंदर कथा है, प्रेरणादायक, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूं आपको, अगली कक्षा को अवश्य देखिएगा। क्या? अस्माकं मनः दर्पणः इव। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।